नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है जनरेटर। इसमें हम बात करेंगे कि जनरेटर कितने प्रकार का होता है और इसका कार्य सिद्धांत क्या है, और साथ में इसका परिभाषा भी देखेंगे और कुछ हम डायग्राम से भी समझेंगे कि जैसे कम्यूटेटर कैसा दिखता है या स्लिप रिंग जो है वो कैसा दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को दोस्तों को शेयर करिए ताकि कम से कम मेरा हौसला बना रहे। अगर मैं आपके लिए काम कर रहा हूं तो थोड़ा सा मेरा भी हौसला बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं परिभाषा से। तो देखते हैं परिभाषा क्या कहता है, फिर हम उसके विस्तार में चलेंगे। ठीक है, तो परिभाषा से हम समझते हैं कि जनरेटर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। ये क्या है? इलेक्ट्रिकल मशीन है जो इलेक्ट्रिकल जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक है, परिभाषा से हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, जनरेटर क्या है? इलेक्ट्रिकल मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब ये है कि इसको जो इनपुट में दिया जाएगा वो मैकेनिकल एनर्जी दिया जाएगा और उसको कन्वर्ट करके हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट में मिलेगा। अब इसमें थोड़ा हम समझ लेते हैं कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। ठीक है, तो जो इस मान लीजिए ये जनरेटर है, ठीक है, तो जो इसको दिया जा रहा है, जो एनर्जी दिया जा रहा है, एनर्जी कहां दिया जाएगा? इसके रोटर में दिया जाएगा। यहां पे जो एनर्जी दिया जाएगा वो मान लीजिए कोई मोटर से दिया जाएगा, इलेक्ट्रिकल मोटर हो सकता है या हो सकता है डीजल इंजन हो या कोई भी ऐसा मशीन है जो प्राइम मूवर का काम कर रहा है, मतलब इसको मूव कराने का काम कर रहा है। तो यहां जो एनर्जी दिया जाएगा ना, इसको इनपुट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इनपुट बोला जाता है इसको, इनपुट। और जो यहां पे क्या होता है, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल बॉक्स है। ये टर्मिनल बॉक्स को क्या होता है, टर्मिनल निकलता है जो कि यहां से लोड कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है आउटपुट। इसको हम क्या बोलेंगे? आउटपुट। आउटपुट मतलब यहां पे जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी है हमारा मैकेनिकल एनर्जी है, और यहां पे जो एनर्जी मिल रहा है वो मिल रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कहां पे मिल रहा है? ये मिल रहा है यहां पे। ठीक है, एनर्जी कहां पे मिल रहा है? यहां पे मिल रहा है। ठीक है, तो हम परिभाषा से हम लोग क्या देखें कि ये क्या है? एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो हम मैकेनिकल एनर्जी को, जो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये हम समझ लिए, फिगर से भी समझ लिए कि हमारा मैकेनिकल एनर्जी इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, मैकेनिकल एनर्जी कहां देना होगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां पे प्राप्त होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टर्मिनल पे प्राप्त होता है और मैकेनिकल एनर्जी इनपुट में सॉफ्ट पे दिया जाता है, जो कि रोटेशन के रूप में होता है। मतलब हम इसको रोटेट कराते हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी होता है। ठीक है, तो ये हम परिभाषा से देख लिए। अब इसका हम सिद्धांत की बात करते हैं, ये कौन सा सिद्धांत पे काम करता है। तो ये जो सिद्धांत पे काम करता है ना, इसका सिद्धांत जो है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत जो है फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार, एक्चुअली हम शॉर्ट में बात करेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत क्या होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें उसको हम शॉर्ट में बात करेंगे, क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत जो है ना, बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर इसको हम यहाँ पे समझाने लगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अभी हम समझ सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत क्या होता है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक मैग्नेट है, क्या है, एक मैग्नेट है, और यहां पे एक कॉइल रख दिया गया है। ठीक है, ये क्या है? एक कॉइल रखा गया है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत यह कहता है कि इस कॉइल को अगर मैग्नेट को के नजदीक ले जाया जाए या दूर ले जाया जाए, क्या, किसको? कॉइल को। मैग्नेट में क्या होगा, मान लीजिए एन है और एस है, इसका क्या है? पोल है, एन पोल है, एस पोल है।
और इस कॉइल को, ये जो कॉइल दिख रहा है, ये जो कॉइल दिख रहा है, इसको अगर मैग्नेट को नजदीक ले जाया जाए या दूर ले जाया जाए, तो इस कॉइल में जो है, इस कॉइल में क्या होगा ना, वोल्टेज डेवलप होगा। इसमें किस कॉइल में वोल्टेज डेवलप होगा, मतलब ईएमएफ उत्पन्न हो जाए। क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। किसमें, कॉइल में। कब, जब कॉइल को मैग्नेट के नजदीक ले जाया जाए या दूर ले जाया जाए। बेसिकली इसका मतलब ये है, ये समझाने के लिए हम ऐसे बात कर रहे हैं। बाकी इसका जो डिफिनेशन है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल कॉइल को अगर परिवर्तित मान का फ्लक्स मिलता है, मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है, तो उस कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। किस कॉइल में, जिसको मिल रहा है, जिसको प्राप्त हो रहा है। तो यहां पे किसको प्राप्त हो रहा है, ये कॉइल को प्राप्त हो रहा है। मान लीजिए कॉइल नंबर ए है, ठीक है, तो इसमें यही कहता है, ठीक है। हाँ, अब इसको, अब जैसे बात रहा कि इसको जो दूर ले जा रहे हैं, नजदीक ले जा रहे हैं, आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तेजी से कर रहे हैं, वो अलग फैक्टर है, ठीक है। किस चीज से कर रहे हैं, मान लीजिए हो सकता है आप डीजल इंजन से कर रहे हैं, हाथ से कर रहे हैं, तो वो अलग एक मैटर है, ठीक है। तो वो हम समझेंगे किसमें, एक जब हम इसका डिटेल वीडियो बनाएंगे उसमें हम समझेंगे। अभी अब ये समझिए कि किसी भी कॉइल को मैग्नेट के नजदीक ले जाया जाए या दूर ले जाया जाए, तो उसमें चेंजिंग फ्लक्स मिलता है। चेंजिंग फ्लक्स के कारण क्या होता है, उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। अभी हम यहां समझ रहे हैं, ठीक है। तो जनरेटर का जो बेसिक जो सिद्धांत है ना, वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। अब इसका हम कार सिद्धांत समझते हैं। किसका, जनरेटर का हम क्या कर रहे हैं, कार सिद्धांत समझ रहे हैं कि कार सिद्धांत क्या होता है। अब ऐसे हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमको अब यहाँ ये फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है, ये जो फिगर दिया हुआ है, और इस फिगर से अब आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे जनरेटर बनाना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, आप देख के समझ सकते हैं। इसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होगा, हम आगे दूसरे स्लाइड में बात करते हैं। सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होगा वो होगा चुंबकीय फ्लक्स। क्या होगा रिक्वायरमेंट, चुंबकीय फ्लक्स। क्यों, क्योंकि जब आपको ईएमएफ उत्पन्न करना है तो आपको मैग्नेट जरूरी है। मैग्नेट जरूरी है तो हम समझ सकते हैं इसमें चुंबकीय फ्लक्स है। तो हम यहां पे लिखे हैं क्या है, सबसे पहले क्या जरूरी है, चुंबकीय फ्लक्स जरूरी है, ठीक है। दूसरा में जरूरी है आपको कॉइल। क्या है जरूरी, कॉइल, ठीक है। तीसरा में आपको जरूरत क्या है, तीसरा में जरूरत है कि इसको रोटेट कराने वाला कुछ होना चाहिए। रोटेट कराने मतलब मूव कराने, इसको मूव कराने की जरूरत पड़ेगा ना। या हो सकता है आप हैंड से कर रहे हैं, हो सकता है प्राइम मूवर से कर रहे हैं, डीजल इंजन से कर रहे हैं, मोटर से कर रहे हैं, लेकिन इसको चाहिए तो ना, चाहिए ना कुछ न कुछ। क्योंकि अगर आप इसको स्थिर रखेंगे तो इसमें, इस कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। इस कॉइल को अगर आप स्थिर रख रहे हैं तो इसमें ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। इसको आपको मूव कराना होगा। तो मूव कराने के लिए तीसरा रिक्वायरमेंट मुझे होगा प्राइम मूवर को, प्राइम मूवर में कुछ भी हो सकता है, जैसे मोटर भी हो सकता है, डीजल इंजन भी हो सकता है, इंजन भी हो सकता है, डीजल इंजन भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्राइम मूवर को। अब इसके बाद हमको चौथा एक्शन क्या होगा, ये चार एक्शन, तीन एक्शन तो हम लोग को करना पड़ा। क्या क्या, चुंबकीय फ्लक्स, कॉइल, प्राइम मूवर, जो कि मोटर या डीजल इंजन भी हो सकता है। चौथा एक्शन खुद होगा, क्या होगा इसमें, चौथा एक्शन होगा वो होगा वोल्टेज का निर्माण। क्या हो जाएगा चौथा एक्शन, वोल्टेज का निर्माण। क्या हो जाएगा, वोल्टेज का निर्माण। चौथा एक्शन में क्या हो गया, वोल्टेज का निर्माण। पांचवा क्या होगा, जब वोल्टेज का निर्माण होगा किसी भी कॉइल में, अगर किसी भी बाइंडिंग में या किसी भी तार में जब वोल्टेज निर्माण होता है और जब आप उसको लोड से कनेक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह। तो चौथा हो जाएगा, सॉरी, ये पांचवा जो होगा, विद्युत धारा का प्रवाह। ये हमारा हो गया जनरेटर। अब हम ऐसे समझिए कि हम यहां पे क्या दिए, प्राइम मूवर से हम इसको क्या क्या दिए, मैकेनिकल एनर्जी दिए, और ये हमको मिल गया क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहां में, आउटपुट में। ये हमको देना पड़ा कहां पे, इनपुट में, और ये हमको मिल रहा है कहां पे, ये मिल रहा है आउटपुट में, ठीक है। ये आप समझ रहे होंगे।
कि हम अब बेसिकली कार सिद्धांत में हो गया कि कार सिद्धांत ऐसे है कि इसको हमको अगर बनाना है तो चुंबकीय अगर मतलब डीसी अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करना है तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, बेसिकली मैग्नेट चाहिए। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑब्लिक मैग्नेट भी लिख सकते हैं क्योंकि मैग्नेट है तभी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट हो जाएगा। क्वाइल चाहिए, क्वाइल मतलब क्वाइल भी रिक्वायरमेंट है। प्राइम मूवर, प्राइम मूवर कहने का मतलब इसको रोटेट कराने के लिए रिक्वायरमेंट है कि क्या आप किससे रोटेट करा रहे हैं। तीसरा, चौथा एक्शन खुद होगा, वोल्टेज का निर्माण होगा किसमें, किसमें निर्माण होगा, क्वाइल में, ठीक है। और जब क्वाइल में निर्माण होगा तो जब आप इसको लोड से जोड़ेंगे, मान लीजिए यहां पे आप लोड से इसको जोड़ रहे हैं, इसको ऐसे समझिए, इसको मान लीजिए आप लोड से जोड़ रहे हैं, मान लीजिए लोड, लोड क्या होता है, आर होता है, लोड से जोड़ रहे हैं तो इसमें क्या होगा, इस बाइंडिंग में करंट उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, बाइंडिंग में करंट हो गया। ये हो गया इसका कार्य सिद्धांत। इस पे हम एक पॉइंट और जोड़ना चाहते हैं कि जब इतना हुआ तो छठा एक्शन हमको क्या मिला, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिला, मुझे एनर्जी मिला, ठीक है। पांचवा छठा एक्शन क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी हमको देना पड़ा और उससे मिल गया हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि डिफिनेशन में हम लोग समझ चुके थे कि इसका काम ही है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है। थोड़ा सा फिगर से भी देख लेते हैं कि डीसी जनरेटर, सॉरी जनरेटर दिखता कैसा है। ये जैसा आप फिगर देख रहे हैं ये भी जनरेटर है, क्या है, जनरेटर है। इसका क्या है, यहाँ पे प्राइम मूवर होता है और यहाँ पे टर्मिनल होता है। जब यहाँ से रोटेट कराते हैं, इस पोजीशन से आप रोटेट इसको कराते हैं तो यहाँ पे ये वोल्टेज निर्माण होता है। ये हम आगे फिगर में भी देख सकते हैं, फिगर से भी समझ सकते हैं, ये भी जनरेटर ही है। अब जनरेटर में क्या होता है ना कि बहुत सारा रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए आप डीजल इंजन से चला रहे हैं तो डीजल का रिक्वायरमेंट है, जब उसको चलाएंगे तो हीट होगा तो फिर फैन लगाना पड़ेगा, रेडिएटर लगाना पड़ेगा। अब मान लीजिए हमको क्वाइल चाहिए तो क्वाइल कहाँ रखेंगे, उसके लिए भी उसका पार्ट में होता है कि आर्मेचर में रखना है। मैग्नेट बनाना है तो किस टाइप का मैग्नेट बनाना है, परमानेंट मैग्नेट बनाना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, ये सब आगे का रिक्वायरमेंट है जो कि हम इसका डिटेल वीडियो बात करेंगे ना, टॉपिक वाइज बात करेंगे, जैसे डीसी जनरेटर या एसी जनरेटर की बात करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे उस चीज का, ठीक है। अभी हम पार्ट का जिक्र नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ समझते हैं। अब जैसे देख रहे हैं ये क्या है, इसको आप थोड़ा समझा देते हैं। ये नॉर्थ पोल है और ये जो है ये साउथ पोल है, ठीक है। और इसको क्या क्या देखिए यहाँ पे हैंडल से क्या कर रहा है, इस क्वाइल को रोटेट करा रहे हैं, बेसिकली समझा रहा है ये, ठीक है। जब इसको आप रोटेट करा रहे हैं तो इसको इस क्वाइल को मिलने क्या मिल रहा है, चेंजिंग फ्लक्स मिल रहा है, मैग्नेटिक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मिल रहा है, जो कि वोल्टेज का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है कि एसी वोल्टेज मिल रहा है, वो एसी मिलेगा या डीसी मिलेगा या कैसे मिलेगा उसका हम बाद में बात कर लेंगे। अभी हम जनरेटर का बात कर रहे हैं, इसलिए बात करेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, वोल्टेज। ये इसका टर्मिनल है, ये टर्मिनल है इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं थोड़ा सा, एक और है, ये भी देखिए क्वाइल है। मान लीजिए ये इसको अगर एन बोल रहा है तो इसको एस बोलना होगा, ठीक है। इसको भी रोटेट दिखाया नहीं है लेकिन इसको रोटेट तो कराना पड़ेगा ना, रोटेट तो कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रोटेट होगा, इसमें चेंजिंग फ्लक्स मिलेगा। चेंजिंग फ्लक्स कहाँ पे प्राप्त होगा, इस टर्मिनल पे, फिर यहाँ भी प्राप्त होगा। ये कैसा नेचर इसमें दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है डीसी नेचर का दिखा रहा है, ठीक है, इसमें डीसी नेचर दिखा रहा है। तो ये बेसिकली ऐसे काम करता है। कुछ फिगर और हम लोग देख लेते हैं। ये भी क्या है, डीसी सॉरी जनरेटर है। इसमें भी देखिए ये सॉफ्ट है, ये इसका आर्मेचर है, इसमें बाइंडिंग रखा जाता है। ये पोल दिख रहा है, ये सब ये पोल दिख रहा है। अब ये अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको, लेकिन प्रिंसिपल वही है कि भाई अगर कोई क्वाइल है, क्वाइल को मैग्नेटिक फ्लक्स देंगे तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा, किसमें, क्वाइल में, और वो टर्मिनल पे मिलेगा। बाकी रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग है। जैसे मान लीजिए आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी में देखिएगा पेंट कैसा होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, लाइट कैसा होना चाहिए, हेडलाइट कैसा होना चाहिए। लेकिन भाई रिक्वायरमेंट तो यही है ना कि एक गाड़ी है उसमें एक इंजन होगा, ठीक है, उसमें चक्का हुआ लगा हुआ होगा, पहिया लगा हुआ होगा जो कि आगे बढ़ेगा। बाकी आप उसके फैसिलिटी के अनुसार कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यही है, इसमें इतना सारा दिख रहा है। ये भी है डीसी सॉरी जनरेटर है, ये भी जनरेटर है, जो बड़े बड़े जो सब स्टेशन होते हैं वहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये इसका पार्ट के बारे में है। बाकी इसमें भी देखिए आपका फील्ड है, फील्ड है, ये एन है और ये एस है, ठीक है। ये आर्मेचर है, आर्मेचर में बाइंडिंग किया हुआ है और ये बाइंडिंग को रोटेट कराना है। रोटेट जैसी कराएंगे तो इस बाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। बाकी ये सब फील्ड बाइंडिंग नाम लिखा हुआ है, कोर है, पोल है, ब्रश है। ये हम जब अलग से वीडियो लेंगे ना उसमें हम सारा बात कर लेंगे इसको,
ठीक है, पोल शू है। अब पोल है तो पोल को पोल शू क्यों इस्तेमाल होता है, तो अलग एक प्रश्न है। देखिए ये जो घर में इस्तेमाल होता है आप देखे होंगे, ये भी है। ये जो जनरेटिंग स्टेशन जहाँ पे होता है, जहाँ पे ज्यादा पावर का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे मान लीजिए एक शहर का सप्लाई करना है या 2-3 शहर को सप्लाई करना, तो इस प्रकार का जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम इसको बात कर ले हैं टाइप का। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका टाइप का, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं, तो जनरेटर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डीसी जनरेटर, दूसरा होता है एसी जनरेटर। बेसिकली जनरेटर आउटपुट में मिलने वाले वोल्टेज के आधार पर बांटा गया है कि आउटपुट में अगर डीसी मिल रहा है, आउटपुट में अगर डीसी मिल रहा है उसको डीसी जनरेटर बोला जाएगा, अगर एसी मिल रहा है तो उसको एसी जनरेटर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एसी जनरेटर बोला जाएगा। ठीक है, तो 2 प्रकार का होता है। अब डीसी जनरेटर जो होता है ना, डीसी जनरेटर 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पहला होता है शंट जनरेटर। अब साफ जो जितना भी पॉइंट मैं बता रहा हूं ना, वो आपको नोट करने की जरूरत है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या कहीं इंटरव्यू का भी तैयारी कर रहे हैं, या आप सेकंड ईयर में हैं, आईटीआई के सेकंड ईयर में है, इलेक्ट्रीशियन से अगर आईटीआई कर रहे हैं और सेकंड ईयर में है, तो आपको ये सब नोट करने की जरूरत है, क्योंकि ये पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है सीरीज जनरेटर, ठीक है, और तीसरा होता है कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। ये होगा 3 होगा डीसी जनरेटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसी जनरेटर का। एसी जनरेटर जो होता है वो होता है इंडक्शन जनरेटर। पहला जो हो इंडक्शन जनरेटर, दूसरा हुआ सिंक्रोनस जनरेटर जिसे अल्टरनेटर भी बोला जाता है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, अल्टरनेटर बोला जाता है। सिंक्रोनस जनरेटर हो गया और इसको जिसको अल्टरनेटर बोला जाता है। अब इसको एसी जनरेटर की क्या हो गया, इंडक्शन जनरेटर हो गया, और सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर को क्या बोला जाता है, अल्टरनेटर बोला जाता है। जो हम लोग बात करते हैं ना कभी भी कि अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर, वो सिंक्रोनस जनरेटर की बात करते हैं। ठीक है, अब इसको हम विस्तार में डिटेल में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए अभी हम बात करते हैं, ये हम टाइप के बारे में समझ लीजिए। अब इसका थोड़ा सा हम सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, सर्किट डायग्राम से समझते हैं कि ये जो डीसी की हम लोग बात किया ना अभी, ये 3 प्रकार, शंट, सीरीज और एक कंपाउंड, तो इसको हम देख लेते हैं कि इसका जो बाइंडिंग होता है ना, ये जो सीरीज, शंट और कंपाउंड का जो डीसी जनरेटर का जो विभाजन हुआ, वो उसके बाइंडिंग के आधार पर हुआ कि उसका जो बाइंडिंग होगा, जो कॉइल की बात कर रहे थे ना, जिसमें ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, उसका बाइंडिंग और फील्ड का बाइंडिंग, आर्मेचर का बाइंडिंग और फील्ड का बाइंडिंग का कनेक्शन कैसा होगा, उसके आधार पर इसका विभाजन होता है। तो हम चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहले हम इसको थोड़ा अपने से बना के समझा लेते हैं, बाकी फिगर से समझ लेंगे। ये मान लीजिए ये डायग्राम की बात करें, ये डायग्राम है इसका। ठीक है, ये आर्मेचर है, जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आर्मेचर है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बना दे रहा हूं। आर्मेचर है, ठीक है, ये आर्मेचर है। ये ब्रश दिखाया गया है, ये क्या दिखाया गया है, ब्रश। और ये जो दिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है इसका फील्ड। ठीक है, ये फील्ड, और ये इसका हो गया टर्मिनल, जहां पे लोड कनेक्टेड रहेगा, जहां पे क्या रहेगा, लोड कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो आर्मेचर है, ये जो आर्मेचर है और ये जो फील्ड है, ये जो फील्ड है, ठीक है, ये जो आर्मेचर है और फील्ड है, दोनों का कनेक्शन जो है ना सीरीज में है। दोनों का कनेक्शन कैसा है, सीरीज में है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, सीरीज जनरेटर। इसको क्या बोला जाएगा, सीरीज जनरेटर बोला जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं दूसरा का। ये देखिए इसका जो फील्ड है ना, और आर्मेचर का जो फील्ड है, आर्मेचर का जो फील्ड है, ये लोड है और ये फील्ड है,
और देखिए ये आर्मेचर का वाइंडिंग है और ये फील्ड का वाइंडिंग, देखिए दोनों समानांतर क्रम में है, दोनों क्या है, समानांतर क्रम में। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, शंट जनरेटर। समानांतर जनरेटर नहीं बोला जाता है, शंट जनरेटर बोला जाता है। शंट का मतलब होता ही नहीं है समानांतर, शंट मतलब पैरेलल में होता है, ठीक है। तो शंट जनरेटर इसको बोला जाएगा। अब कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड में होता है मिक्स, मतलब जो सीरीज भी है शंट भी है। फिर हम यहीं पे इसको बना देते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, सीरीज पहले बना लेते हैं, ये सीरीज जनरेटर हो गया। इसको ब्रश भी बना देते हैं और इसके समानांतर भी रहेगा। मतलब एक हो गया कौन सा जनरेटर, कंपाउंड, कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड मतलब सीरीज भी जनरेटर है और शंट फील्ड भी है, सीरीज फील्ड भी है और शंट फील्ड भी है। मतलब शंट जनरेटर और सीरीज जनरेटर का जब मिक्स बना देंगे तो उसको बोला जाएगा कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। तो चलिए इसका हम टाइप भी समझ लिए, अब इसका उपयोग समझ लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है ना काफी बड़ा हो रहा है। एक प्रश्न है जो कि आपको आपसे मुझे पूछना है, अगर आप जानते हैं तो जवाब दीजिएगा, बाकी इसका हम जवाब देने वाले हैं आगे, कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर में किस प्रकार का वोल्टेज उत्पन्न होता है, ठीक है। एक प्रश्न है कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर, जैसे ये डीसी जनरेटर की हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे बात कर रहे थे ना, मान लीजिए ये जो बात कर रहे थे, सॉरी कहाँ है यहाँ पे, अच्छा मान लीजिए यही है, ये भी डीसी जनरेटर है। तो इसके जो आर्मेचर है ना, ये आर्मेचर है, इसके आर्मेचर में कौन सा ईएमएफ उत्पन्न होता है, डीसी या एसी, ये आप बता दीजिएगा। डीसी जनरेटर का आर्मेचर में कौन सा किस प्रकार का ईएमएफ उत्पन्न होता है, डीसी प्रकार का या एसी प्रकार का, इसका हम जवाब आगे देने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम इसको बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको बारे में, इसका उपयोग बात कर लेते हैं, उसके बाद बात कर लेंगे वो। ठीक है, उपयोग में हम देख लेते हैं। उपयोग इसका जो होता है ना, बिजली घर में होता है, क्यों कि बिजली घर में इसलिए होता है, बिजली उत्पन्न करना है तो बिजली घर में ही होगा। पावर हाउस जहां पे, जिसको पावर हाउस बोला जाता है, बिजली घर में होता है। अब इसके फंक्शन में भी दूसरा जो होता है, फंक्शन में इस्तेमाल होता है, मतलब घर के फंक्शन में भी इस्तेमाल होता है। इसका जो उपयोग होता है घर का फंक्शन में होता है। तीसरा जो उपयोग होता है इसका वाहन में भी इस्तेमाल होता है। वाहन में क्यों, क्योंकि वाहन में देखिए लाइट जलता है, बैटरी चार्ज होता है, तो बैटरी चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर की जरूरत होता है। इलेक्ट्रिकल पावर कहां से आएगा, जनरेटर से ही आएगा, ठीक है। तो इसका उपयोग जो होता है वाहन में भी होता है, मशीन में भी होता है, घरेलू उपयोग में भी होता है, उपकरण में भी होता है, ठीक है। तो इसका 4-5 उपयोग है, आप लिख सकते हैं। बिजली घर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, बिजली घर में, गाड़ी में, और घरेलू उपयोग। घरेलू उपयोग जैसे सप्लाई देखिए कट जाता है तो बहुत लोग हैं जनरेटर इस्तेमाल करते हैं, या कोई फंक्शन हो रहा है उसमें भी जनरेटर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसका उपयोग है क्या, आगे हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या आगे करेंगे तो, या तो आप आईटीआई का भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए उपयोगी होने वाला है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला हम पॉइंट है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कि यांत्रिक मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। दूसरा पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं कि ये जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि इसके आर्मेचर को लैमिनेटेड बनाया जाता है। जो आर्मेचर हम बात करेंगे ना, जब हम जनरेटर बात करेंगे तो उसको अलग से बात करेंगे, कि इसके आर्मेचर जो होता है ना, आर्मेचर या जो ये आर्मेचर की हम बात कर रहे हैं या फील्ड की बात कर रहे हैं, इसको फील्ड और आर्मेचर को लैमिनेटेड बनाया जाता है। लैमिनेटेड मतलब पत्ती पत्ती में काट के बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि लेमिनेटेड करने से ईडी करंट जो है ना कम हो जाता है। लेमिनेशन करने से क्या होता है, ईडी करंट जो लॉस होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो अभी आप इस पॉइंट को सिर्फ इतना नोट करिए कि इसके आर्मेचर और फील्ड कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है ताकि ईडी करंट लॉस को कम किया जाए, ठीक है। तो इसका तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है
जनरेटर दो प्रकार का होता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं कि ये दो प्रकार का होता है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। हाँ, इसका जो दक्षता है ना, उसका जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी बराबर फॉर्मूला 5वां में लिख लीजिए। दक्षता बराबर क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट। दक्षता बराबर होता है आउटपुट बटा इनपुट। तो इसको आप नोट कर लीजिए, किसी भी मशीन का दक्षता निकालना है ना, तो उसका होता है आउटपुट बटा इनपुट होता है। अब यहाँ पे कभी कभी ऐसा लिखा रहता है कि आउटपुट और इनपुट जो है, तो आउटपुट क्या है हमारा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और इनपुट क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पावर बटा मैकेनिकल पावर हो जाएगा। कहीं कहीं ऐसा लगता है, मान लीजिए कंपटीशन में आपसे पूछ दिया जाए कि जनरेटर का दक्षता क्या होता है, आउटपुट और इनपुट नहीं दिया रहे, लिखा रहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बटा मैकेनिकल एनर्जी, तो ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम आउटपुट में क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे हैं, और इनपुट में मुझे क्या मिल रहा है, सॉरी इनपुट क्या दे रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आउटपुट बटा इनपुट। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हाँ, हम नेक्स्ट जो हम प्रश्न आपसे पूछे थे कि अगर, सॉरी, ठीक है, कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर में किस प्रकार का ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर है एसी। ठीक है, डीसी, ध्यान दीजिए, बहुत कंफ्यूजन है इसमें, और ये बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि जनरेटर डीसी है, आर्मेचर में एसी कैसे उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आप सिर्फ अभी इतना समझिए, इसका हम एक सेपरेट से वीडियो बनाने वाले हैं कि डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर है उसमें एसी कैसे उत्पन्न होता है, उसी, और मुझे डीसी कैसे मिलता है। ठीक है, तो अभी आप समझिए कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर में एसी उत्पन्न होता है, और कम्यूटेटर द्वारा उसको डीसी कन्वर्ट करके प्राप्त होता है। ठीक है, तो डीसी जनरेटर का आर्मेचर में एसी उत्पन्न होता है। जो हमारा प्रश्न था उसका आंसर यही है। हम अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, आप नोट कर लीजिएगा, उसको कम्यूटेटर द्वारा डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में जो ईएमएफ एसी ईएमएफ उत्पन्न होता है, उसको डीसी कम्यूटेटर द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। यानी कम्यूटेटर का उपयोग क्या है, एसी ईएमएफ को डीसी में कन्वर्ट करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है कि कम्यूटेटर का क्या काम है, कम्यूटेटर का क्या रोल है। ठीक है, तो कम्यूटेटर का रोल है जो डीसी जनरेटर का एसी जो आर्मेचर में उत्पन्न हो रहा है उसको डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो चलिए आज हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। काफी लंबा वीडियो हो चुका है। अगर मेरे वीडियो पे अच्छा लगा तो कमेंट करिए, वीडियो दोस्तों को शेयर करिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ प्रश्न जो हम इसमें लिए हैं उसको हम डिटेल में बात करेंगे, और काफी लंबा वीडियो में बात करेंगे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।